मैं भाग्य हूँ। कभी आप मुझे सौभाग्य कहते हैं तो कभी मैं आपके लिए दुर्भाग्य बन जाता हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा आपकी सोच से होता है, आपके विचारों से होता है, आपके कर्मों से होता है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता हूँ। इन अच्छे कर्मों में मैंने अक्सर आपको दूसरों का भला करने की राह भी दिखाई है। आज के आधुनिक युग में हर व्यक्ति को अपनी पड़ी है। हर व्यक्ति बस ये चाहता है कि उसका जीवन बेहतर हो। दूसरों की चिंता कोई नहीं करता, दूसरों का भला कोई नहीं सोचता। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर हमारे पूर्वजों ने क्यों कहा है, कर भला हो भला। बस यही जीने की कला है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानिए कुछ राशियों का हाल। मेष राशि, रुके हुए काम बनेंगे। काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 89। वृषभ राशि, मानसिक तनाव से बचें। वाद विवाद ना करें। मिश्री खाकर घर से निकलें। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन राशि, परिवार में मेल मिलाप होगा। विवाद दूर होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 70। कर्क राशि, पैसे की स्थिति में सुधार होगा। सेहत अच्छी रहेगी। गुस्सा ना करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 76। डू गुड, फील गुड, लिव लॉन्गर। नेकी कर, दरिया में डाल। ये सारगर्भित नीति वचन है। ये या इससे मिलते जुलते नीति वचन शायद दुनिया के सब देशों में लोकप्रिय हैं। इसे अधिकांश लोग सत्य भी मानते हैं, क्योंकि ये सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। लेकिन उन लोगों की संख्या बहुत कम है जो ये सत्य पहचान कर इसके अनुसार जीना चाहते हैं या अपने कर्मों से भी दूसरों का भला करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन की आपाधापी में खोए लोग इस बात में अभी विश्वास नहीं करते। दुनिया में सभी जगहों पर हम अनुभव कर सकते हैं कि लोग सिर्फ अपने काम में व्यस्त हैं। उनके सपने बहुत बड़े हैं, जिन्हें मन लगाकर पूरा करने के लिए वो पागल हैं। ऐसे में दूसरों की चिंता कौन करे, दूसरों की भलाई कौन सोचे? किंतु एक मानव होने के नाते क्या हमारा ये व्यवहार सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं तो आपका भी भला होता है। अब ये बात मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाता हूं। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौट चला। पर राह में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर उन्हें फिर से उस पर दया आ गई और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को एक माणिक दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा और चोरी होने के डर से उसे एक घड़े में छिपा दिया। दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई। इस बीच ब्राह्मण की स्त्री उस घड़े को लेकर नदी में जल लेने चली गई और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया, वो माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब ये बात पता चली तो वो अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर सारा हाल मालूम किया। सारा हाल मालूम होने पर अर्जुन भी निराश हुए और मन ही मन सोचने लगे, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। ईश्वर ने उसके साथ क्या लीला दिखाई कि उसका जीवन बदल गया, ये आप जानेंगे। लेकिन पहले जानिए
कुछ और राशियों का हाल। सिंह राशि, यात्रा करने से बचें। संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। पुरस्कार मिलने का योग है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य प्रतिशत 71। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें। काम का बोझ बढ़ेगा। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 59। तुला राशि, पुराने विवाद हल होंगे। कारोबार में सुधार होगा। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य प्रतिशत 65। वृश्चिक राशि, मन प्रसन्न रहेगा। पैसे का बड़ा लाभ होगा। किसी पर अधिक विश्वास ना करें। शुभ रंग लाल और भाग्य प्रतिशत 65। राशिफल से पहले आपने देखा बार बार भिक्षा में मूल्यवान चीजें मिलने पर भी गरीब ब्राह्मण के साथ कुछ न कुछ बुरा हो रहा था। तो इस बार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु मेरी दी मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके, तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा? ये सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा भर दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा। प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया? तभी उसे एक मछुआरा दिखा जिसके जाल में एक मछली तड़प रही थी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। ये सोचकर उसने 2 पैसे में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। कमंडल के अंदर जब मछली छटपटाई तो उसके मुंह से माणिक निकल पड़ा। ब्राह्मण खुशी के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वो लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया और अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे डरकर वो ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। ये देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया जीवन का एक बड़ा पाठ। क्या है वो पाठ? आप भी जानेंगे, लेकिन पहले बची हुई राशियों का हाल जानिए। धनु राशि, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। शादी तय होने का योग है। पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य प्रतिशत 90। मकर राशि, मानसिक तनाव से बचें। कारोबार में पैसा ना लगाएं। चावल का दान करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 50। कुंभ राशि, नई नौकरी का योग है। रुका हुआ पैसा मिलेगा। कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य प्रतिशत 81। मीन राशि, परिवार की परेशानी दूर होगी। मन प्रसन्न रहेगा। स्थान परिवर्तन का योग है। शुभ रंग समुद्री हरा। भाग्य प्रतिशत 78। दूसरों का भला करके अपने लिए भलाई जुटाने वाले उस ब्राह्मण की कहानी के जरिए अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, जब आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और ईश्वर की राह में किया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपको उसका फल जरूर मिलता है।
तो आप भी नेक कामों को ईश्वर की राह का काम मानकर कीजिए। दुनिया में आया है तो फूल खिलाए जा, आंसू किसी के लेके खुशियां लुटाए जा, तेरा भी भला जरूर होगा बंदे। आज के लिए बस इतना ही। अलविदा।